जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रिपल तलाक के बारे में। ये ट्रिपल तलाक क्या है और इसे कैसे दिया जाता है, इसे क्यों ख़त्म कर दिया गया। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं निकाह की। जो मुस्लिम संप्रदाय होता है उसमें मैरिज को निकाह कहते हैं, जिस प्रकार से हिंदू संप्रदाय में उसको विवाह कहते हैं और मुस्लिम संप्रदाय में इसको निकाह बोलते हैं। और निकाह के लिए हमें 5 गवाहों की आवश्यकता होती है। और आपने सुना होगा हिंदू संप्रदाय में एक वर्ड दहेज प्रथा। दहेज प्रथा वैसे बैन कर दी गई है, पर आपको समझाने के लिए, जिस प्रकार से दहेज प्रथा होती है जिसमें कन्या पक्ष वर पक्ष को कुछ धनराशि या कुछ सामान वगैरह गिफ्ट करता है, उसी प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय में मोहरदैन ये विवाह के समय दी जाने वाली कुछ धनराशि होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा जाता है जब उनका निकाह मौलवियों द्वारा, तो उसमें ये धनराशि को भी लिखा जाता है। और जब उनका तलाक होता है तो धनराशि को वापस भी किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी चर्चा की है। अब हम देख लेते हैं कि तलाक क्या है और तलाक कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे तलाक जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, और इसके लिए हमें 2 गवाह की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा कि विवाह के लिए हमें 5 गवाहों की आवश्यकता थी और यहाँ पर सिर्फ 2 गवाह चाहिए होते हैं। जो मुस्लिम संप्रदाय का कानून था, जिसे शरिया कानून कहते हैं, उसमें एक तलाक का वर्णन मिलता है। उस तलाक का नाम है तलाक-ए-सुन्नत। तलाक-ए-सुन्नत जो है उसमें 2 प्रकार के तलाकों की चर्चा की गई है। एक है तलाक-ए-आहसन और तलाक-ए-हसन। ये 2 प्रकार के तलाक हैं। अब हम देखते हैं कि तलाक-ए-आहसन क्या था, या इसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई दंपत्ति आपस में खुश नहीं है और वो तलाक लेना चाहता है, तो उसके लिए इसमें जो तलाक-ए-आहसन होता है, इसमें उन दोनों दंपत्तियों को या दोनों को अलग रखा जाता है और 90 दिन के बाद उन दोनों से मतलब बातचीत के माध्यम से तलाक ना लेने के लिए भी समझाया जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं तो अंतिम निर्णय ले लिया जाता है 90 दिन के बाद। 90 दिन तक उन्हें अलग रहना होता है। और ये तलाक की खासियत होती है कि इसे आप गुस्से में नहीं दे सकते। तलाक-ए-आहसन, ये तो पहला तलाक हो गया। इसमें एक और तलाक की चर्चा की गई है, वो है तलाक-ए-हसन। और तलाक-ए-हसन जो होता है वो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिटिकल है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई दंपत्ति तलाक लेना चाहता है तो उनको 30 दिन के लिए अलग रखा जाता है और 30 दिन के बाद फिर बुलाया जाता है, आपस में बातचीत कराई जाती है। वहाँ पर मौलवी लोग भी होते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो 30 दिन के लिए उनको फिर से अलग रखा जाता है और फिर से 30 दिन के बाद उन दोनों को बुलाया जाता है। अगर वो लोग मान जाते हैं तो तलाक कैंसिल हो जाता है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर अगले 30 दिन के लिए डेट बढ़ा दी जाती है और फिर अगले 30 दिन के बाद उनको बुलाया जाता है। और अगर वो तीसरी बार भी अगर सहमति नहीं जताते हैं तो उनका फाइनल तलाक हो जाता है। तो इसमें क्या है कि 30 दिन के बाद मतलब 3 बार उनको बुला करके समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर वो फिर भी सहमति नहीं होती उन लोगों में तो ये तलाक दिया जाता है। अब हम बात करते हैं तलाक-ए-विद्दत। तलाक-ए-विद्दत, जिसे हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, ये जो मुस्लिम धर्म का कानून है, शरिया कानून, उसमें इस तलाक का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। ये मौलवियों ने बनाया जो भी है। तो ये जो तलाक-ए-विद्दत था, इस तलाक-ए-विद्दत को ख़त्म कर दिया गया है कानून के तहत। इसको 19 सितंबर 2018 को ख़त्म कर दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति इसको, एक तो ये लागू नहीं होगा, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सज़ा का भी 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान है इसमें। अब हम ये देखते हैं कि तलाक-ए-विद्दत आखिर है क्या। तलाक-ए-विद्दत हम देखते हैं तो इसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। इस तलाक के तहत जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक बोल देता है, चाहे वह फेस टू फेस हो या फिर फ़ोन पर हो या फिर कोई ईमेल के माध्यम से हो या मैसेज या फिर कोई लेटर हो या कोई पत्र हो, इसके ज़रिए अगर वो 3 तलाक दे देता है तो इसके तुरंत बाद उनका क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। ठीक है, और फिर इसे निरस्त भी नहीं किया जा सकता था।
पहले, लेकिन 18 सितंबर अब 2018 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये था ट्रिपल तलाक। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में उसने 3 बार तलाक बोल दिया तो उनका जीवन ही ख़राब हो जाता था आई थिंक। तो ये बहुत ही ख़राब कानून था जो कि स्त्रियों की ज़िंदगी बर्बाद करता था। अब आप आगे जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर इसको ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए यहाँ तक तो ठीक था ये। अब देख लीजिए आप आगे इसको, कि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति कहते हैं गुस्से में लिया गया निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता है। अगर मान लीजिए उन्होंने ट्रिपल तलाक कर लिया है, अब वह पुरुष फिर से चाहता उसी स्त्री से शादी करना, तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसी की वजह से इसको ख़त्म किया गया है। पुनः निकाह करने के लिए हलाला एक प्रक्रिया है। हम देखते हैं हलाला क्या है। औरत की दूसरी शादी, ये निकाह को निकाह हलाला कहते हैं। इस्लाम में इसका असल जो मतलब है वो है एक तलाकशुदा औरत है, वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इत्तिफाक से अगर उसका भी रिश्ता निभ ना पाया या फिर नहीं चल पाया तो दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे या मर जाए, तब ऐसी स्थिति में वह औरत अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती थी। ये तो था उसका रियल मायने, लेकिन इसका यहाँ पर मिसयूज हो रहा था। इसका मिसयूज ऐसे हो रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गुस्से में आकर ट्रिपल तलाक दे दिया, उन दोनों का तलाक हो गया। तो अब एक्चुअली वो तो मान्य था, तो अब मान्यता प्राप्त है कि वह तलाकशुदा है। अगर वह फिर से उस पत्नी से अपनी शादी करना चाहता है तो उसके लिए हलाला को ये इस तरीके से मिसयूज करते थे कि उस पत्नी की शादी किसी दूसरे पुरुष से करवाते थे, फिर उसका तलाक करवाते थे और फिर खुद शादी करते थे। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर कोई लेडी, अगर हम किसी युवा से उसकी शादी करा देते तो वो तो उसे वापस नहीं करेगा, तो इसके लिए पता ये क्या करते थे कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति से उसका निकाह करवा देते थे और फिर उसका 1-2 दिन बाद तलाक करवा करके ट्रिपल तलाक और फिर उससे निकाह कर लेते थे। तो ऐसे में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही थी और वैसे भी ये इंस्टेंट ऐसा निर्णय लेना उचित नहीं था। इसी वजह से इसकी इन कमज़ोरियों को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ट्रिपल तलाक के बारे में कि तलाक ख़त्म नहीं हुए हैं। तलाक आहसन और तलाक हसन अभी भी दिए जा सकते हैं, लेकिन तलाक विद्दत कौन सा ख़त्म हुआ है? तलाक ही विद्दत ख़त्म कर दिया गया, जिसे हम ट्रिपल तलाक कहते थे। उसमें हम कहीं पर भी हों 3 बार बोलेंगे तलाक हो जाएगा। अब हम आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कुशाभाऊ ठाकरे, ऑप्शन नंबर बी कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन नंबर सी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और डी अनिल काकोडकर। कल का जो प्रश्न था उसका आंसर है लॉर्ड इरविन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसका आंसर कमेंट करके बताएं।